हेलो दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम ये देखेंगे कि निफ्टी पे आज इंट्राडे पे जो ये एक छोटा मोटा क्रैश हो गया, क्या ये बस एक इंट्राडे का क्रैश होकर इधर रुक जाएगा एंड देन कल मार्केट फिर से रिकवर करके बहुत ही अपसाइड पे चला जाएगा, या फिर इससे पहले का एक वीडियो पे जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये वाला जो एक बड़ा वाला फॉल हो गया निफ्टी पे, उसका 61% जो कि एक गोल्डन रेशियो के आसपास मार्केट जाएगा एंड उसके बाद उस जगह से मार्केट फिर से एक बहुत बड़ा वाला फॉल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सवाल है कि इस जगह से क्या मार्केट पे वो बड़ा वाला फॉल स्टार्ट हो गया या फिर ये बस इंट्राडे का ही क्रैश है। तो इसको ही आज हम बहुत ही डिटेल में जाकर डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ पर डे की तरह आज भी हम देखेंगे कि निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर कुछ इस तरीके से लाइव रिप्ले बार की मदद से जो हमारा पर डे का एक टारगेट रहते हैं 100 पॉइंट्स इन निफ्टी, वो भी इंट्राडे पर, वो क्या आज भी हम कमा सकते थे या नहीं, वो हम देखेंगे इस वीडियो पर। और उसके लिए हम दो चीज का सहारा लेना चाहेंगे, उसमें से एक होगा ये एलियट वेव थ्योरी एंड दूसरा होगा निफ्टी का ही ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा, ताकि हम ये पता लगा सके कि बड़े बड़े खिलाड़ी आने वाले एक हफ्ते के लिए कौन सी दिशा में पोजीशन बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो दोस्तों आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहूंगा एलियट वेव थ्योरी का बेसिक्स, जो कि प्राइस एक्शन थ्योरी का ही एक बहुत ही एडवांस वर्जन होते हैं। नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा 5 सब पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होते हैं आपका मेन ट्रेंड एंड ये सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव होते हैं आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन। ये मेन ट्रेंड के अंदर नॉर्मली 5 सब वेव्स रहते हैं, जहां पर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन के अंदर नॉर्मली 3 सब वेव्स रहते हैं, जिसका हम नाम देते हैं ए, बी एंड सी। और बाकी कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस जो मैं इधर लिख चुका हूं, आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। तो अभी चलिए हमारा मेन चार्ट पे चलते हैं। तो आज हम पहले निफ्टी का 2 आवर या 1 डे का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इवन निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पर भी। तो इससे पहले मैं आप लोगों को जो बता चुका था कि ये क्या है, ये आपका 1, 2, 3, ये हो सकता है आपका 4, ये हो सकता है आपका 5, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये शायद आपका ए, बी, सी हो गए हैं एंड देन इसके बाद मार्केट इधर से एक बहुत बड़ा फॉल दे सकते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटी होने का एक चांस मुझे लग रहे हैं। तो चाहे कोई भी पॉसिबिलिटी हो, इधर से मार्केट को एक फॉल करना चाहिए। ये 3 है तो 4 भी इधर से थोड़ा नीचे आने का प्रयास करना चाहिए। तो उस हिसाब से मार्केट इधर से फॉलिंग जो एक स्टार्ट कर दिया, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ये आपका WX, ये Y के लिए मार्केट इधर से नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं। और इस हिसाब से ये अगर आपका W ये AX है, तो ये Y जो होना चाहिए, ये नॉर्मली क्या होते हैं कि वो W का 100% का लेवल तक आ जाते हैं। तो इस हिसाब से ये लगभग 17,000 से 17,100 के आसपास ये आना चाहिए। ये हो सकते हैं हमारा एक बहुत ही अच्छा खासा टारगेट। और ये टारगेट का कॉन्फर्मेशन सबसे अच्छा तभी जाकर मिलते हैं जब वो ये वाला जो जगह जिसको मैं अभी W बोल रहा हूँ, ये वाला जो लो है, इसको ये तोड़ देते हैं। और जिन लोगों को ये WXY क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा इसको आप ABC भी मान सकते हैं, जो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन ही होते हैं, बस उसका एक कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है WXY। तो अभी के लिए आप इसको ABC भी मान के चल सकते हैं। तो ये हो सकता है हमारा एक पॉसिबिलिटी। अभी से मैं इधर से ये 1, 2, 3, 4, 5 करके बहुत बड़ा फॉल जो 2000 पॉइंट का फॉल, इसका बात अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये वाला जो एक पॉसिबिलिटी जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये वाला एक पॉसिबिलिटी में भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ से हो सकते हैं हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस और कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अभी 2 आवर का टाइम फ्रेम से मैं इसका छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट पे जाना चाहूंगा। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर। इधर मैं ये वाला जो बहुत बड़ा फॉल है, इसको मैं एक फिबोनाची लगाकर आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन सी लॉजिक के बेसिस पे मैं एक बड़ा फॉल की बात कर रहा हूं। देखिए इधर से ये वाला जो जगह है, इससे पहले मैं इसको आपको दिखा चुका था कि ये जो है ये आपका W, इधर एक ट्रायंगल हुआ है X एंड देन ये है आपका Y, यानी कि जिसको आप ABC भी मान सकते हैं लगभग, बट इसका सब स्ट्रक्चर देखकर मैं इसको WXY मार्क कर रहा हूं। तो ये WXY मिलाकर बहुत बड़ा वाला एक W हो गया। देन ये वाला जो X हो सकते हैं, ये X नॉर्मली कहां तक जाना चाहिए, 61% के आसपास तक जाते हैं, जो इधर तक चला भी गया एंड देन इधर से मार्केट जो एक फॉल करेगा। तो ये जो होगा एक बड़ा वाला X हो जाएगा एंड देन ये बड़ा वाला जो Y होगा, उसके लिए मार्केट इधर से नीचे जाने का प्रयास करेगा। तो इस हिसाब से ये एक WXY और जिसका टारगेट मैं 17,100 के आसपास बोल रहा हूँ, ये एक हो सकते हैं। उसके बाद अगर Y ट्रांकेटेड हो गया, एक्सटेंडेड हो गया, ये सब अलग है, बट मोटा मोटा ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। बट ये कॉन्फर्मेशन हमको जब ये वाला जो W है इसका नीचे चला जाएगा, तभी जाकर ये कॉन्फर्मेशन हमारे लिए मिल जाते हैं। और ये वाला जो अगर फॉल होंगे निफ्टी पे, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी चुपचाप बैठे नहीं रहेगा, तो बैंक निफ्टी पर भी फॉल होना पड़ेगा। बट अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो राइज है, ये निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी पे बहुत ज़्यादा शार्प राइज है। निफ्टी अगर 61% तक भी नहीं आया, उसके करीब करीब तक आया, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया,
बैंक निफ्टी पे इससे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को दिखा चुका था कि ये जो है एक बीआरएस हार्मोनिक पैटर्न बना चुके हैं एंड इसके बाद ये जो 38% का जो लेवल है इसके आसपास तक मार्केट को आना चाहिए। तो इधर से मार्केट को इतना नीचे आना पड़ेगा, ये एक नॉर्मली होना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए मैं बैंक निफ्टी पर भी छोटा टाइम फ्रेम पे अभी जाकर दिखाऊंगा निफ्टी की तरह क्या हो रहे हैं। अगर आप निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी पर भी एक फिबोनाची रेशियो ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे ये 78% या उसके भी ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था। तो बैंक निफ्टी पे ये वाला जो राइज है इसको मैं मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है ABC मिलाकर में भी W, ये X एंड देन जो है ये ABC के अंदर में भी 1 2 3 4 5 है, तो ये सब मिलाकर आपका एक WXY वाला पैटर्न मार्क काटना चाहूंगा। तो मोटा मोटा ये एक करेक्टिव राइज है एंड देन इधर से ये वाला जो फॉल है जो बड़ा टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे 38% का जो लेवल है उधर तक जा सकते हैं। जो निफ्टी पर भी WXY बना रहे हैं बड़ा टाइम फ्रेम पर, और निफ्टी पर भी वो 17,000 के आसपास तक जा सकते हैं जो मैं अभी के लिए आप लोगों को दिखा रहा था। ये वाला पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, बट ये वाला पॉसिबिलिटी कब तक वैलिड है, कहाँ हो सकती है इसका स्टॉप लॉस। अगर मैं इस जगह के आसपास से सेल करूंगा इस बड़ा वाला फॉल के लिए तो ये वाला जो हाई है एग्जैक्टली इसके ऊपर ही होना चाहिए हमारा स्टॉप लॉस, मतलब 1 पॉइंट ऊपर भी स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। अगर किसी कारण मार्केट इससे घूम के इधर तक चला गया तो ये वाला जो राइज है मे भी ये शायद कुछ दूसरा बना रहा होगा और हमारा ये वाला जो फॉल का प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाएगा। ऐसा जरूर नहीं कि पर डे इतना क्रैश करे, ऐसा कर करके मार्केट आ सकते हैं एक बीआरएस वेव के अंदर, बट इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि किसी भी हालत पे ये वाला जो लाइन है इसको ये तोड़ दे। तो अभी चलिए फिर से निफ्टी का चार्ट पे देखते हैं। निफ्टी का चार्ट पर भी अगर आप बोलेंगे स्टॉप लॉस कहाँ है तो वो भी लगभग इस जगह के आसपास ही होना चाहिए जो लगभग आपका 17,700 से 750 के बीच में है, जो लगभग आपका 725 यानी कि 17,725 या इसके आसपास तक हो सकते हैं। और इसके लिए मैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या बोल रहे हैं चलिए वो देखते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा जो इससे पहले 1 सितंबर का जो पिछला मतलब वीडियो था उधर मैं दिखाया था, ये वाला जो जगह 17,500 के आसपास एक बहुत बड़ा रेड कैंडल था, राइट। तो मैं बोल रहा था इस जगह तक आपका एक रेजिस्टेंस ये बना रहे हैं, बट आज वो रेजिस्टेंस टूट गया। जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो अपना पोजीशन काट दिए हैं और उसका उल्टी तरफ ये जो जगह है जो 17,700 का लेवल है इस जगह से वो अपना पोजीशन बना रहे हैं। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल का मतलब वही होते हैं कि वो लोग एक्चुअली इधर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 17,700 का जो लेवल है वो ना टूटे। और इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो 17,700 या 17,500 जो भी है ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा जहां पर भी ये लोग अपना पोजीशन बनाते हैं एग्जैक्टली ऐसा स्टॉप लॉस नहीं होता। इधर इसके साथ आपको 20 से 30 पॉइंट के आसपास क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करके चलना पड़ेगा। ओके, तो उस हिसाब से भी आपको ये अगर प्लस करे तो ये 17,000 वही 20, 25 या 30 का लेवल भी मिल रहे हैं। तो ये वाला जो जगह है ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा खासा एक लेवल हो सकते हैं। तो अभी चलिए निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलते हैं और आज देखते हैं कि लाइव इंटरडे पे क्या हुआ था और पार्ट डे हमारा का जो 100 पॉइंट का लक्ष्य रहते हैं यानी कि 100 पॉइंट का चैलेंज पे क्या आज भी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। तो अभी हम चले हैं निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। आज इधर से हम देखेंगे कि निफ्टी पे आज हम कितना पॉइंट कमा सकते हैं। तो इधर से कल जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन था, इधर मैं आप लोगों को आई थिंक क्लियरली बता भी चुका था कि ये जो है ये हमारा एक 1 ये 2 हो रहे हैं, तो इसके बाद ये थर्ड होगा किसी ना किसी एक वेव का, चाहे ये बड़ा वाला सी के अंदर जो 500 वेव है उसके अंदर का कहीं ना कहीं ये थर्ड हो सकते हैं, या फिर ये अगर 1 2 3 बन रहे हैं और ये वाला जो फॉल हुआ इसको अगर आप 4 भी मानेंगे जो बड़ा वाला फॉल है तो तब भी ये आपका 3 के अंदर भी 5 सवेब होते हैं। तो उस हिसाब से भी ये 1 2 3 4 5 करके मार्केट अपसाइड पे जाएगा। तो इस हिसाब से ये अगर 1 है ये अगर 2 है तो ये थर्ड के लिए आज मार्केट को अपसाइड पे जाना चाहिए था, राइट। और इधर थर्ड वेव पे नॉर्मल ऐसे बड़े बड़े गैप्स भी दिखते हैं। तो उस हिसाब से आज मार्केट ने जो गया ये है आपका मोस्ट प्रोबेबली एक थर्ड का लेवल। और ये जो थर्ड वेव होते हैं वो कहां तक जाते हैं, ये थर्ड वेव जो होते हैं ये लगभग कहां तक जाते हैं कि 1.618% का जो लेवल होते हैं और वेव 1 वो दिखाते हैं। तो ये अगर 1 है ये अगर 2 है तो ये थर्ड वेव इसके आसपास जो 725 है उसके आसपास तक लगभग जाना चाहिए। ओके, और उसके बाद ये फोर्थ के लिए मार्केट नीचे आना चाहिए था। तो लगभग ये कहां तक गया 716 के आसपास, जो मतलब 10 पॉइंट से बस मिस हो गया। तो ये कोई मिस नहीं है एक्चुअली, ये लगभग आपका थर्ड वेव जो है ये क्रिएट कर चुके हैं। एंड देन उसके बाद जो है ये फोर्थ वेव के लिए मार्केट नीचे आएगा एंड देन फिफ्थ वेव के लिए मार्केट फिर से अपसाइड पे जाएगा। अब ये जो फोर्थ वेव होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, फोर्थ वेव के लिए ये जो 0 से यानी कि जो वेव 1 का जो स्टार्टिंग जिसको मैं मान रहा हूं, ये अगर वेव 1 है तो ये आपको 0 पॉइंट हो सकते हैं। तो 0 से ये वाला जो थर्ड वेव है इस थर्ड वेव का ये 38% का जो लेवल है जो 633 इसके आसपास तक नॉर्मली चले आते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि उधर तक आते हैं कि नहीं, उसके बाद हम फिफ्थ के लिए देखेंगे। तो लगभग इस जगह तक आ गया।
तो अगर इस जगह तक आप अगर देखना चाहेंगे तो इधर दूसरा भी एक कॉन्फर्मेशन है कि फोर्थ वेव के अंदर नॉर्मली 3 सब वेव होते हैं। तो ये अगर लगभग आपका ए है, ये अगर आपका बी है, तो सी वेव कहाँ तक जाते हैं? सी वेव नॉर्मली होते हैं वेव ए का 100% तक, एंड नेक्स्ट होते हैं 161। अब 161 पे ये जो प्राइस एक्शन हुआ, ओबियसली एक बहुत बड़ा रिजेक्शन मार्केट ने फेस किया, तो ये इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के इधर से बाई करेंगे तो इधर से मार्केट बहुत ही अपसाइड पे जा सकते हैं, राइट। और मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुआ कि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरा स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरा स्टूडेंट्स ना भी है, यानी कि सिर्फ यूट्यूब पे फॉलोअर है, वो भी ये वाला जो जगह है इसको वो लोग पकड़ पा रहे हैं। आज मुझे ऐसा टेलीग्राम पे बहुत सारा मैसेज मिला जहां पर आप लोग ये बोले कि ये ABC हो गया सर, ये हम पकड़ पाए हैं। तो इससे मेरा मेहनत जो है आप लोगों के लिए काम पे आ रहा है, ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। तो इसके बाद जो है ये ABC किया एंड देन इसके बाद मार्केट क्या करेगा, इस जगह से हम बाई करेंगे तो मार्केट शार्पली अप साइड पे चला गया। ओबियसली इधर से हम बहुत ही आसानी से, आई थिंक क्लियरली आप लोग देख पाएंगे इधर से हम कितना पॉइंट कमा सकते थे। लगभग ये 640 या 645 या 643 के आसपास हम बाई करके इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर भी एक बहुत ही बड़ा वाला राइस हम ले सकते थे। अब ये राइस कहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए था, चलिए उसके लिए वो 5 का जो टारगेट होता है उस हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे तो ये जो है 0 से 3 टिल ये जो 4 है, इधर तक आप अगर देखना चाहेंगे तो इसका कितना % होना चाहिए। देखिए एक्चुअली नॉर्मली होना चाहिए ये 771 यानी कि 0.618% तक होना चाहिए, और नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम ये 38.2 का लेवल तक वो 5 चला जाए। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ तक गए हैं। तो ये जो है ये इधर से मोस्ट प्रोबेबली ये आपका 38% का जो लेवल है उधर तक जाएंगे, इतना हमारा एक्सपेक्टेशन था। एंड देन इधर तक जो हो गए हैं 5 के अंदर 5 सब रहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1 2 3 4 5 ये 5 सब हो गया 38% का लेवल तक, जो हमारा एक्चुअली फर्स्ट टारगेट हो सकता था। या फिर ये वाला जो थर्ड वेव है इसके ऊपर ही फिफ्थ बनते हैं, तो उस हिसाब से भी फिफ्थ जो है अपना जो मिनिमम टारगेट को हिट कर लिया। अब ये इधर से जो फॉल किया था, जो आज पूरा दिन पे बहुत बड़ा वाला एक शार्प फॉल था, वो इसके बाद ही हुआ है। तो इधर से आप अगर बाई करेंगे मिनिमम इधर तक आप आकर रखेंगे तो 70 to 80 पॉइंट मिनिमम आप आसानी से कमा सकते थे। और उससे पहले भी आप अगर देखना चाहेंगे कि ये वाला जो जगह था, इधर से भी इसको अगर ABC मानेंगे या WXY जो भी मानेंगे, तो इधर भी ये जो B वेव होते हैं ये भी वेव A का 61% तक आया था। ये आप लोग अपना एंड से चेक कर लीजिएगा, तो तब भी आप ये बार जो C वेव है इसका फॉल को भी आप आराम से कमा सकते थे। तो इधर से भी आप देखेंगे 17,700 के आसपास लगभग इस जगह तक कि 17,660 या 650 तक आप आराम से ये वाला जो जगह है इसको आप कमा सकते थे। एंड उसके बाद ये वाला जो राइस है इसको भी आप ले सकते थे। तो इधर तक ही आप अल्टीमेटली 120 to 130 पॉइंट्स इंटरडे पे कमा चुके होंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ये वाला जो राइस एंड ये वाला जो फॉल्स है इसको आप पकड़ पा रहे हैं सक्सेसफुली। और इसके बाद जो हुआ आज ओबियसली मार्केट ने जो होना चाहिए था कि ये जो है ये इधर से एक बहुत बड़ा वाला फॉल हो गया। ओके, तो ये वाला जो फॉल होगा इसको अगर हम ले पाए होंगे या फिर ना भी ले पाए होंगे, तब भी हम इधर तक इंटरडे पे जो हमारा टारगेट है 100 पॉइंट्स उतना तक हम मिनिमम कमा सकते हैं, राइट। क्योंकि ये वाला जो फॉल है ये तो पर डे नहीं आता, बट ये वाला जो पैटर्न्स होते हैं उसके अंदर जो रेशियोज होते हैं वो तो पर डे ही आते हैं ना। तो इसीलिए ये वाला जो फॉल है ये एक दिन पे आप कमा पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो बड़ी मैटर नहीं है। बड़ी मैटर है कि ये वाला जो राइज हो रहा था जो हमारा पहले से प्रेडिक्टेड था उधर से हम कमा पाए हैं। हमारा जो पर डे का चैलेंज रहते हैं 100 पॉइंट्स, हाँ या ना, दिस इज व्हाट मैटर्स। तो वो अगर आपके लिए हाँ है तो ये काफी है। एंड ऑब्वियसली इसके बाद ये वाला जो फॉल है इसको भी आप अगर देखना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा इधर भी मार्केट ने मौका दिया था, बट हमारा जो पास्ट डे का टारगेट रहता है 100 पॉइंट ये हो जाने के कारण ये वाला जो फॉल था इसको मैंने एक्चुअली देखा भी नहीं था। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हमारा ये जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम के साथ एकदम छोटा वाला टाइम फ्रेम का जो मिलाने का जो कोशिश है इसको आप लोगों को अच्छा लग रहे हैं। तो आप लोग काइंडली लाइक और कॉमेंट के माध्यम से ये हमारा जो पर डे 100 पॉइंट का जो सीरीज है ये कैसा लग रहा है ये आप लोग बताइए। और जो दोस्तों हमारे साथ नए जुड़े हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि पार्ट डे आप लोगों को मैं ऐसा ही अच्छा एजुकेशन दे सकूं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।